नमस्कार विद्यार्थी, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और जो अगला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चतुर्सेन कर्मचारी के 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो गणित की क्वेश्चन आए थे उनके बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं, आंसर की विद सॉल्यूशन। तो 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों ने विद्यार्थियों ने पेपर दिया है वो भी आकलन कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं गणित वाले क्वेश्चनों का। और उसके साथ के साथ वीडियो और आगे राजस्थान में जो रीट मेंस की जो वैकेंसी होने वाली है उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको बता दें, वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्वेश्चन काफ़ी अच्छे है, इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी मजेदार है, आगे के लिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। देखो तो शुरुआत करते हैं अपन। पहला ही क्वेश्चन अपने सादा टॉपिक से दिया गया था और सादा क्वेश्चन क्या था देखो सुनो। ए और बी ने क्रमशः 84,000 रुपये और 80,000 रुपये निवेश करके व्यापार शुरू किया। देखो ए और बी दो व्यक्ति है, दोनों ने व्यापार शुरू किया। तो मैं लिख लेता हूँ ए और बी। तो इसने 84,000 रुपये लगाए। देखो साझा टॉपिक है तो देखो लैंग्वेज तो बड़ी आएगी इसे। तो साझा में हमेशा क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो बड़ी हो जाती है। देखो ठीक है, व्यापार शुरू हो गया। 4 महीने के बाद बी ने 12,000 रुपये और निवेश कर दिए। 4 महीने बाद बी ने 12,000 रुपये लगा दिया। इसका 80,000 रुपये 4 महीने लगे रहे, है ना। जब बीच में कुछ दिन वापस कर ले जाए, निवेश कर ले जाए, उस टाइप से क्वेश्चन है ना। 4 महीने बाद बी ने 12,000 रुपये और निवेश किए। तो 12,000 रुपये और निवेश किए तो कितने हो गए? 92,000 रुपये हो गए। इसके 92,000 रुपये लगेंगे और बाकी के 8 महीने लगेंगे। देखो बाकी के 8 महीने लगेंगे क्योंकि आपको बोला ना ये व्यापार शुरू हो गया और तो ये 8 महीने लग जाएंगे 92,000। ठीक है, आगे क्या बोला? उसी समय सी 96,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गए। उसी समय सी अब 4 महीने बाद ये आए तो 8 महीने लगेगी इसकी पूंजी। ये 96,000 रुपये लगा व्यापार में शामिल होकर 8 महीने जुड़ गए, व्यापार में जुड़ गए। व्यापार के शुरू करने के 1 वर्ष बाद होने वाले लाभ में एबीसी को लाभांश में अनुपात ज्ञात कीजिए। इसने आगे ज्यादा मेहनत नहीं कराई है, डायरेक्ट अनुपात मूल्य लाभों में काटते आपका आंसर आ जाएगा। अब एक ही बात करें, ए के बारे में तो कुछ हुआ नहीं और जो भी किया बी के बारे में क्या उसी टाइम पे सी आ गया। अब पहले तो अपन क्या करेंगे, सेम जीरो दिख जाए तो सारी जीरो काट दो, फिर अनुपात निकाल देंगे जिसमें आंसर आ जाएगा। मुझे 3-3 जीरो सब में दिख रही है लगभग, तो 3-3 जीरो मैंने सब में से काट दी। ठीक है, अब आगे तो देखो ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि संख्या जोड़नी पड़ेगी पहले, उसके बाद हम काट सकते हैं। तो यहाँ तो मैंने 84 ऐसा कैसे ले लिया। अब देखो यहाँ पर लिया 4 × 32 ले लिया मैंने, 320 हो गया यहाँ। और यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, देखो है ना। 8 दूनी 16 हासिल 1 और 9 × 72 1 73 ये होगा। तो इसकी जो संख्या आ जाएगी आपकी 6, 5 और 10 1056 आएगा। ये होगा आपके सामने 1056 की पॉसिबिलिटी बनेगी आपकी आने जो बनेगी। और ये होगा आपका, इसको भी आगे ले सकते हैं अपन। ये 84,000 था, आगे जो संख्या थी हाँ 84,000 ही था। ठीक है, तो अच्छे 1 जीरो 84,000 में 1 जीरो और होती है तो 840,000 है ना। देखो तो और तो जीरो कटेगी तो अपन ने लिख दिया आपके सामने इस प्रकार से 840। 1,000 नहीं 3 ही थी, 3 तो कटेगी अपनी, तो 3 लगा दिया अपन ने। तो 3-3 जीरो, ये 12 महीने के लिए लगा था, सॉरी। तो 12 महीने अपन ने लिखा नहीं, बस वो देखो जरूरी है। इसकी पूंजी पूरी 12 महीने लगी तो बस 12 से और गुणा कर दो इसको 84 को, ताकि अपना आंसर हो जाए। ये लो, इसका नहीं लिखा अपन ने 12, तो चलो 12 लिख देते हैं अपन। 12 से इसको गुणा करो, 12 × 48 खान हासिल 4 और 12 96, तो ये हो जाएगा आपका 96 1008। ठीक है, अब इसका भी गुणा कर देते हैं अपन। 6 × 48 हासिल 4 हो जाएगा, 9 × 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, है ना। ये लो, तो 6 × 48 हासिल 4 9 × 72 76 हो गया। आप जो भी कट रहा है उनको काट देंगे भैया, तो संख्याएं कटेगी भी है, 4 से भी कट सकती है। तो 4 से काटो, 2 × 8 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 × 8 आने कितना बच गया 5 × 20 और 2 × 8 2 × 8 और फिर कटेगा 6 × 24 और 4 × 16। फिर 2 से 4 से काटो, 1 × 4 9 × 36 और 2 × 8 ये 4 से काट दिया। फिर 4 से काट सकते हो चाहो तो 4 से काट दें अपन, है ना। 6 × 24 3 × 12 फिर काटो 6 × 24 और 6 × 24 फिर 4 से काटो 4 × 16 और 8 × 32 ये कट गया। इसके आगे और कट रहा हो तो 3 से काट देंगे अपन, तो काटनी तो पड़ेगी संख्या। 3 से काटो, 1 2 3 6 1 3 3 2 3 6 2 3 6 1 3 3 6 3 18। एग्जैक्टली काटने के बाद जो आंसर आ रहा है आपका 21:22:16 है। 21:22:16 एग्जैक्टली आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। हल्की सी कैलकुलेशन है, देखो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन यही खत्म हो रहा है और आगे बटोरा वगैरह नहीं कराया, डायरेक्टली लाभांश में अनुपात पूछ लिया। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल दिया था उन्होंने, ज़्यादा मेहनत नहीं कराई थी चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन तो थी। देखो ठीक है, 12 महीने लगाए। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, दिया गया था आपको साझा टॉपिक से, है ना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, देखो ये लाभ आने से अगर आपने नोटिस किया है तो 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था, जब भी तो पेपर नहीं दिए गए थे, 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था
वैसे 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन है भैया, सेम टू सेम, है ना। इसी वजह से पेपर नहीं दिए गए थे, कारण ये था भैया 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था सेम टू सेम वैसा क्वेश्चन लाभ आने का सेकंड शिफ्ट में दिया गया था, सेम टू सेम क्वेश्चन। करना वही था, दोनों विक्रय मूल्य निकालने थे आपको, जैसा मैंने वहाँ भी बताया आपको, वैसे यहाँ विक्रय मूल्य नंबर 1 निकालना था। तो पहले पर लाभ था और दूसरे पर हानि थी, तो 450 का 116% निकालना था। हाँ, यहाँ से विक्रय मूल्य नंबर 1 निकाल लेते हैं अपन। ये लो वही तरीका, वही क्वेश्चन है। 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 2 से काटो 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 9 अट्ठे 72, 8 से 7, 9 पंजे 45, 52, ये आ गया भाई 522 विक्रय मूल्य नंबर 1। इसी प्रकार से विक्रय मूल्य नंबर 2 निकालना था आपको, तो किसका निकालना था 1050 का कितना परसेंट, 10% आनी है तो 90/100 लिखना था। फिर ये लो 90/100, 20 से 20 कटना था, 9 पंजे 45, 945 आना था, तो ये आ गया 945। अब नोटिस करेंगे अपन पहले और दूसरे में। अच्छा बताओ, पहले में 450 रुपये में खरीदा और 522 में बेच दिया, तो इसमें 72 रुपये का लाभ हो गया पहली वस्तु पर। तो पहली वस्तु पर 72 रुपये का लाभ, ये लाभ है, ठीक है। अब दूसरी वस्तु की बात करें, 1050 रुपये में खरीदा और 945 में बेच दिया, इसमें हानि हो गई भैया। हानि कितनी की होगी देखो आप, 45 रुपये की, हाँ ना, 45 रुपये की हानि हो गई कंप्लीट, और 45 के 50 कितना, 95 रुपये की हानि हो गई भैया, ना ना। देखो क्योंकि यहाँ तो 55 हो गया सर, 55 करेंगे क्या, 105 रुपये की हानि होगी, 105 रुपये की हानि हो गई भैया। अब 105 रुपये की हानि हो गई तो हानि ज़्यादा हो गई, लाभ से सौदे में हानि होगी। और जो फर्स्ट शिफ्ट में 19 तारीख को आया था उसमें लाभ हो रहा था, दोनों में ये अंतर है बस। तो घटाओ 28 और ये कितना हो रहा है 33, तो 33 रुपये की हानि हो रही है भैया। टोटल कंप्लीटली हिसाब में बात करो 33 रुपये की हानि हो रही है। और हानि बटा क्या लिखो, क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना हो रहा है जोड़ दो, टोटल क्रय मूल्य से वहाँ भी पहली शिफ्ट में 1500 था और यहाँ भी 1500 ये भी है, तो कुल क्रय मूल्य तो नहीं बदला उन्होंने, और गुणा 100, ये लो। अब 20 से 20 काट दो, वहाँ भी 15 का भाग लगाना पड़ा था अपन को, यहाँ भी 15 का भाग लगा रहे, 15 दूनी 30 है ना, 3 और 15 दूनी 30, तो ये आ गया आपका 2.2% की हानि हो गई, ठीक है। तो संख्या भी सेम रखिए, 2.2% की हानि हो गई, वहाँ लाभ हो रहा था, यह हानि हो रही है। अगर पेपर देते तो भैया एनालिसिस नहीं कर लेते लोग बाग का, भाई हाँ का पहले शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया, सेम वैसा क्वेश्चन 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में डाल दिया जैसा 19 तारीख को था, तो बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी थी, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी इजीली कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था जो लाभ आने से दिया गया था आपका, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन जो था वो भी लाभ आने से था, और क्वेश्चन क्या है देखो सुनना। फिर बात कहता हूँ मैं आपके सामने, इसी पैटर्न पे सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया था 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। जब भी तो मैंने 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट लिए और 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट लिए, कारण क्या है देखो सुनो। सुनील ने एक वस्तु खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दिया। 10% लाभ पर किसको बेच दिया, अंकित को बेच दिया। अंकित ने उसे 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। यदि चेतन ने उस वस्तु को 1386 रुपये में खरीदा है, तो वो वस्तु सुनील ने कितने में खरीदी। तो देखो याद रखिएगा, अपन के वहाँ सी का क्रय मूल्य पूछा था, ए का देकर, है ना। देखो ए का देकर सी का पूछा था, अरे सी का देकर एक पूछ लिया, तो कोई बड़ी बात ही नहीं भैया, सी का दे रखा है यहाँ पर, अंतिम वाले का दे रखा है। जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए, सेम टू सेम एक ही टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट भी देखो तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन था, और उसमें ये पूछा था, ये दे रखा था, इसमें ये पूछ लिया, ये दे दिया। लाभ तो समझोड़ कर लिखो, 2 ही बार बेचा था, यहाँ भी 2 बार बेच रहा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। एनालिसिस बहुत जोरदार हो रहा था भैया, इस वजह से पेपर नहीं दिए गए थे भैया, ठीक है ना। ऐसा तो सेम रखे गए थे क्वेश्चन सेम है। ये 19 और फर्स्ट शिफ्ट का जो अपन एनालिसिस कर रहे हैं इस वजह से सेम ही है। चलो देखिए, तो चलो काट देते हैं अपन, जो कट रही संख्या है तो 0 से 0 कट जाएगा, और भी संख्या कट रही है ना। तो 5 से काट दो 21 बार, ये 20 बार कट जाएगा, है ना। तो 21 का अगर उधर संख्या कट जाए तो उधर से काट दो और इधर काट दो। 21 से काट दो, 21 का पार्ट आता तो, है ना। 21 संग 126, 21 पंजे 121 संग कितना हो 126, कितना बचेगा 4, 21 संग 126, तो 66 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 66 बार। अब ये देखो ये कितना आ गया 200, 200 को 66 से गुणा कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा a बराबर 200 गुणा 66, 2 0 ऐसे कैसे, 6 दूनी 12, ऐसे लग 1300। देखो यहाँ से गुणा सही करते हैं पर 2 0 ऐसे कैसे, 6 दूनी 12 का 2, आज 1 13। संख्या थी आपकी 1386, है ना। तो यहाँ कोई भी अगर संख्या बच रही तो देख लेते हैं। इधर 200, यहाँ 11 बच रहा था, सॉरी जब भी मैं सोच रहा हूँ बराबर कैसे है, 11 से काटा, 11 चंग 66, ये 6 से काटना बाकी रह गया था, है ना। तो इसको देख लो थोड़ी देर के लिए, और इसको 200 इधर ले जाओ, तो 200 को आपको 6 से गुणा करना, तो आंसर आ जाएगा आपका 1200 रुपये। आंसर कितना आएगा 1200, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कहते हो कि फर्स्ट शिफ्ट में 19 तारीख और 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में सेम क्वेश्चन, तो लाभ आने के दोनों इस प्रकार क्वेश्चन आपको दिए गए थे, तो आंसर आ गया था आपका 1200, बिल्कुल सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं वो अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था। ये इजी क्वेश्चन है थोड़ा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 3 संख्या दिन में से बड़ी संख्या छोटी संख्या में अंतर दे रखा था, तो पहले ल से निकाल के संख्या निकालना पड़ता पहले। तो ल से ले लो, इनका 12 लसा आ रहा था, देखो कितना लसा आ रहा था इनका 12, तो मान लीजिए 12 लसा आ गया आपका, है ना। 3 का भाग 12 में कितनी बार देगा 4 बार, और 4 को 2 से गुणा के कितना आ गया 8, 2 का भाग 2 6 बार, 6 एकम 6, 4 का तो 3 बार तो 9। तो ये रियल अनुपात आ गया इसका। वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही, ठीक है। अब बोल रहा है कि बड़ी सबसे बड़ी और सबसे छोटी से अंतर 36 दे रखा है, तो सबसे बड़ी तो ये होगा जिसका अनुपात बड़ा होता है, बड़ी होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है जिसमें अनुपात छोटा होता है। तो 9 और 6 का अंतर कितना आ गया 3, तो 3 बराबर दे रखा है 36, तो 1 बराबर आ गया आपका 12। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटे का अनुपात कितना 6, तो 6 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो 12 छंग 72 हो जाएगा आपका, एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा 72। तो अनुपात समानुपात का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी और इजीली अप्रोच किया गया था एग्जाम के अंदर। ये अनुपात समानुपात का क्वेश्चन था जो पुटअप किया गया था आपके सामने, ठीक है। और देख लेते हैं अपन, कमाल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप किए गए, अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही है भैया जिसका आंसर भी पता होगा मेरे विद्यार्थियों को, जो क्लास में पढ़ा होगा। मैं ऐसे कैसे 3 क्वेश्चन कराता हूँ, बता देता हूँ मैं आपको लैंग्वेज। किसी संख्या के 75% 75 जोड़ने में 75 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताए उसका आंसर 0 आता है भी है। किस संख्या का 75% 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त है उसका आंसर 300 आता है भी है। किस संख्या का 75% 75 में 75 जोड़ने के बराबर है उसका आंसर 200 आता है भी है। तो 3 क्वेश्चन कराते हैं, बच्चों को आंसर ही पता होगा का पहले जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर आपका 0 आता है, दूसरे का 300 आता है और तीसरे का 200 आता है। ये अपना दूसरा क्वेश्चन था जिसका आंसर 300 आता है भी। फिर आपको सोल्व करके बता देता हूँ मैं आपको। किस संख्या हुआ संख्या 1 से x का 75% होता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे नहीं पढ़े, हाँ, लेकिन अगर मेरे से जो पढ़े विद्यार्थी उनको ये भी पता था इसका आंसर 300 आएगा भी। किस संख्या का 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है ना, इस प्रकार से। अब 25 से काटो 3/4 हो जाएगा, 3x/4 उधर चला जाएगा, तो 75 बराबर हो जाएगा x माइनस 3x/4। इसको कैलकुलेट करना था 75 ऐसे कैसे लस ले लो 4x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा x। बस ये 75 को 4 से गुणा करना था, कैच गुणा से x का मान आ जाता। तो 75 को 4 से गुणा करते कितना आता है आपका 300, तो इसका आंसर 300 ही था भी। तो जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ा उनकी कॉपी का क्वेश्चन है भी डायरेक्ट ही, उनको आंसर ही पता था 300, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था और कोई बड़ी अप्रोच एग्जाम के अंदर नहीं दी गई थी, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपली अप्रोच किया अपन ने, काफी इजीली किया आपके सामने, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आगे अगर बात करें हम आपके सामने और भी देख लेते हैं कैसा पैटर्न बन रहा है। ये जी के क्वेश्चन आ गए, अब थोड़े पीछे जाना पड़ेगा अपने को। अब आया अपने समय और कार्य का क्वेश्चन पे। चलो देखो समय और कार्य का क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट अपनी कॉपी का पैटर्न पे क्वेश्चन था। एलसीएम मेथड पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ए और भी मिलकर किसी काम को 120 दिन में, ए और भी मिलेंगे तो 120 दिन में कर सकते थे, ऐसा कहते हैं अपन। बी और सी मिलकर 90 दिन में कर रहे हैं और सी और ए 72 दिन में कर रहे थे। तो ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सबका लस लेना था, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। बस लस है आपको लेना आना चाहिए। 9 8 72 देखो, हाँ 10 तो आएगा से 9 आएगा 8 आएगा, है ना। तो लस आप बड़ी संख्या भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में कट जाती है देखो संख्या, है ना। तो देखो ऐसी संख्या लो जिसका भाग चला जाए, तो लस अगर आपको इस प्रकार से नहीं तो लस ले सकते हैं बड़ी देर, जैसे 120 90 और 72। तो देखो आप भाग लगा सकते हैं जिसका भाग जाए आपका, जैसे 8 का जा रहा तो 8 का लगा दो, है ना, और किसी और का जा रहा है तो किसी और का लगा। जैसे 10 का भाग जा रहा है तो 10 का मैं 10 हटा देता हूँ पहले, 12 9 और 72 2 में जा रहा है। और भी भाग जा रहा है तो और संख्या को भाग लगा दो आप, जैसे 9 का जा रहा है तो 9 का लगा दीजिए आप, इसमें नहीं जाएगा 9 का तो 12 ऐसे कैसे रखो, या फिर 3 का दे लो पहले। तो इस प्रकार से भाग लगा सकते हैं संख्याओं का, और जो संख्या आपको पता चल जाए 9 8 72 तो 720 हो रहा है। और 360 की बात करें तो इसमें 360 का भाग इसका चल जाएगा, और 100 इसका जरूर 360 में भाग लगा के देख लेते हैं। और देखो फिर अपन 360 लसा मान लेंगे, देखो बात का दूनी जा रहा है बिल्कुल, तो 360 लस हो गया इसका, 360 क्या होगा इसका लस है। मेन मुद्दा लस निकालना, लस निकालते आंसर आ जाएगा। तो 360 लस ले लिया अपन ने, और मैंने क्या कहा था 2 बार ए जब जोड़ेगा ना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 2 बार जुड़ता है, तो लस को 2 से गुणा करते हैं भी, किससे गुणा करते हैं तभी तो ए बी सी आता है। बस अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। 120 का भाग दो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 90 का दो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 72 का दो कितनी बार जाएगा, देखो आपका 90 का जाएगा 4 बार, 72 का कितनी बार चलेगा 3 बार, है ना। देखो 72 का भाग दो 72, हाँ 5 बार, सॉरी 72 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, 90 से 4 बार, 72 से 5 बार, कितना हो गया 12 हो गया, है ना। अब 12 3 36, 30 बार, 30 को 2 से गुणा किया तो 60,
तो कितने दिन, और तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे बताओ? 60 दिन में कर देंगे। अगर तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 60 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे भैया, 160 डेज में कर देंगे भैया। तो ये क्वेश्चन था आपका समय और कार्य का, ये मिलकर करने वाला क्वेश्चन था। पहली टाइप का सवाल था भैया साधारण प्रश्नों में से, इन्हों पे पहली टाइप से बाहर क्वेश्चन गया समय और कार्य का। अपन जो पढ़ाते हैं उसकी पहली टाइप का क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी और आसानी से किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, और आगे देख सकते हैं आप। देखो अगला जो क्वेश्चन था वो समय चाल दूरी से क्वेश्चन पुटअप किया गया था। समय चाल दूरी जो टॉपिक होता है उसे 270 किलोमीटर दूरी कार से तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं, तो 2 घंटे कम लगते हैं भी, और कार की गति 60% है, तो कार गति, हाँ यदि बस की गति कार की गति से 60% है, बस की गति कार की गति की कितनी है? 60% है ना। तो मान लीजिए कार की गति की 60%, कार की गति में x मान लेता हूँ क्योंकि कार की पूछी आपसे, तो मान लीजिए कार की गति मैंने x मान ली, और जो बस की गति निकालेंगे ना, ये कार की गति तो मैंने x मान ही ली है ना, और बस की गति कितनी है? कार की गति की 60%, इसका 60% है ना। तो ये निकाल देंगे, इसकी 0 से 0 कट गया, और 2 से काट दो 3 बार 5 बार, तो 3x/5 ये बस की गति आ गई, ये बस की गति है, और एक किसकी बताओ? कार की गति है। तो अपन क्या करेंगे, देखो दोनों का जो अंतर है वो 2 घंटे कम ले रही है, मतलब दोनों का अंतर दे रखा है आपने, तो दूरी तो वही है 270 किलोमीटर। इसमें भाग लगाए अपन 3x/5 का दूरी बटा चाल, और यहाँ भी दूरी बटा चाल कितनी है बताओ? x है। अब बराबर कितना समय? 2 घंटे अंतर है। अब आप सोल्व कर देते हैं, तो 270 तो अपन कॉमन ले ही लेंगे, और 5 पलटा मार के ऊपर चला जाएगा। ये 270 तो अपन ने बाहर निकाल दिया, 5 पलटा मार के ऊपर चला गया, 1/x हो गया, और बराबर 2 हो गया। अब लसा ले लेते हैं अपन, लसा लेना ही पड़ेगा, देखो क्वेश्चन है, तो लसा ले लिया अपन ने 3x, 270 बाहर है भैया, 270 को बाहर ही रखो, उसको मत छेड़ो। 3x दिया 5 बार, ऐसे 3 बार 2, अब बराबर कितना आ जाएगा? 2 आपका, ठीक है। 3 से काट दो 9 या 27, 90 बार कटेगा भैया, है ना। 5 में 3 गया 2, तो 2 से 2 भी कट जाएगा। x को इधर घुमा दो, तो x बराबर आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। x मैंने कार की चाल ही मानी थी भैया, तो आंसर आ गया आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये क्वेश्चन भी उस पर था, समय दे रखा था, ये दोनों की चालों का अंतर था, ये इसकी चाल है, इसकी देखो इसका समय, मतलब कार द्वारा लिया गया समय, मतलब बस द्वारा लिया गया समय और कार द्वारा लिया गया समय, तो बस के समय में से कार का समय घटा 2 घंटे कम लेती है। तो ये आ गया आपका सामने आंसर 25 नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए आप, और आगे जो क्वेश्चन आते हैं उनको दिखाते हैं अपना। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात का इजी क्वेश्चन है, ये भी हमारी पहली टाइप से सवाल है भैया। यूँ मत समझना, कई लोग कह रहे हैं कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी का पेपर बहुत टफ है, और अब ये पहली टाइप से क्वेश्चन जब बाहर नहीं निकल रहा है, जब हम पहली टाइप पढ़ाते हैं उससे बाहर नहीं निकल रहा, टफ कैसे हो सकता है? तो डायरेक्ट यहाँ x और y का मान निकालना था, तो ये निकला x - y और x + y, और बराबर 3/5 ऐसा दे रखा है, ठीक है। 5 से इधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो, तो 5 से इधर गुणा कितना आ जाएगा? 5x - 5y, इसको इधर गुणा करो 3x + 3y, 3x इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2x हो जाएगा, और इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा भैया। तो 2 से काट दो कितनी बार? 4 बार। अब क्या करोगे आप? इसके नीचे y घुमा दो, इसके नीचे 1 है तो कुछ भी नहीं मत घुमाओ, तो x/y बराबर 4/x, मतलब अनुपात में हम कहते हैं जिसके सामने जो लिखा हो तो उसी का मान होता है। तो यहाँ पर तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 आपका, अनापन काट दिया, और y का मान कितना हो गया आपका? 1 हो गया। बस ये उठा के उसमें रखना था और कुछ भी नहीं करना। 2x², x का मान कितना है? देखो 4 आपका, यहाँ रख देंगे अपन, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 दूनी 32, 1 का स्क्वायर 33, इसका मान तो हो गया आपका 33, आगे वाला कितना आ गया आपका? 33। अब पीछे वाला देखिए 4x² - y², तो देखो x का मान कितना है आपका? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 - 64, 64 में 1 का स्क्वायर 63 आएगा भैया, तो ये आएगा 33:63। आंसर कितना? 33:63, लेकिन ये कट रहा है भैया 3 से काट दोगे 11 बार, और 3 से काटो 21 बार, तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 11:21। आंसर कितना आएगा आपका? 11:21। हमारे पहले टाइप से क्वेश्चन था, तो कोई बड़ी बात क्वेश्चन में 3 है, बिल्कुल सिंपली कर सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन 29 नंबर था आपका, ठीक है। और आगे देखिए और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन मैथ के मिलते जाएंगे अपन वैसे करते जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन वापस आ गया अपना चक्रवर्ती ब्याज पे, है ना। और चक्रवर्ती ब्याज पे क्या सवाल है वो नोटिस कीजिए आप। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज का। चक्रवर्ती ब्याज क्या कहता था क्वेश्चन? कुछ धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है। अब देखो
तो 12,250 2 वर्ष में इसी ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन तो साधारण ब्याज का पहली लाइन का था। तब साधारण ब्याज का सवाल है जिसमें समय दे रखा है ना, अब स्वयं से 60% बढ़ जाती है। तो देखो ये समझो कि स्वयं का 60% बढ़ जाती है तो 160% हो जाता है। तो ये कह सकते हैं कि आपको साधारण ब्याज जो है ना वो मानो मूलधन P है, तो मूलधन का 60% है ना, बढ़ जाता है। तो मूलधन का 60% है, मतलब 2 जीरो, ये 0 से 0 काट दो और 2 से काटो 3 बार, ये 5 बार। तो साधारण ब्याज 3P/5 हो गया साधारण ब्याज है। अब साधारण ब्याज का सूत्र लगा दूं मैं, 3P/5 मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये लो, अब जो कट रहा हूँ उनको काट दो। तो पहले तो मैं साधारण ब्याज के सूत्र से दर निकाल रहा हूँ भैया, ठीक है। तो ये 3 से 3 कट गया आपका, और भी काट दो, संख्याएं कट रही तो 5 से 20 बार कट जाएगा, और ये P से P कट जाएगा, 20 को इधर घुमा दो। तो आपके जो दर आ गए वो 20% आ गए भी। दर कितने आ गए आपके? 20% दर हो गई आपकी। कितनी परसेंट दर होगी? 20%, मतलब 20% दर हो गई आपकी। अब दर 20% आने के बाद तो क्वेश्चन अपना आप हो गया। अरे 20% की दर से 2 वर्ष का हमारे तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज 44% होता है। 20% दर से 2 वर्ष चक्रवृद्धि कितना? 44%। तो 12,250 रुपये का 44%। ये लो जिसमें आंसर आपका, ठीक है, अपने तरीके से। अब काट देते हैं, आंसर हो जाएगा आपका। ये लो, ये 0 से 0 कट गया आपका, है ना, और काट देंगे 5 से 2 बार, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 2 से कितना 22 बार कट जाएगा। अब 22 को गुणा कर दो बस, जिसमें आंसर हो जाएगा। तो 22 पंजे 110, है ना, हासिल 11, 22 चौका 88 और 11 कितना होगा? 99, है ना, हासिल 9, 22 दूनी 44, 9 कितना होगा? 53। तो आ जाएगा 5,390 रुपये। एग्जैक्टली आंसर होगा चक्रवृद्धि ब्याज आपका 5,390 रुपये। देखो जब भी कभी कम क्वेश्चन आने होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ तो साधारण ब्याज से दर निकला दी और ये चक्रवृद्धि ब्याज लगा दिए, और यहाँ आपको सूत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे तरीके से 2 वर्ष के लिए हम 2 वर्ष से 3 वर्ष के लिए डायरेक्ट पढ़ा रखा पहले टाइप के अंदर ही, तो सूत्र लगा के ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है आपको, तो काफ़ी इजीली कर पाते, आसानी से हो जाता आपको। तो ये क्वेश्चन था चक्रवृद्धि ब्याज का। अगला जो क्वेश्चन नोटिस कर रहे हैं आपका वापस समय और कार्य का क्वेश्चन है ना, और समय और कार्य का क्वेश्चन कैसा है वो नोटिस करेंगे अपन। देखिए आप, बहुत प्यारा सवाल है। ए ने 30 दिन में किसी कार्य का 1/3 भाग किया, 1/3 भाग किया 30 दिन में, तो 1 भाग करेगा 90 दिन में। 3 को इधर पलटा मार के गुणा कर देगा 90 दिन में। तो एक किसी काम को करने में कितना दिन? 1 दिन में क्या है? कार्य ही है ना, मतलब एक कार्य करने में 90 दिन लगे, तो इसकी क्षमता हो गई 90 दिन हो गए, ठीक है, कितने हो गए? 90 दिन। उसी प्रकार बी शेष काम करता है, ये तो ए का हो गया। उसी प्रकार बी करता है शेष काम, शेष कितना बचा? 2/3 बचा 1 में से घटाने को, और 40 दिन में करता है। तो काट दो इसको 2 से कितनी बार? 20 बार। ये 3 को इधर गुणा कर दो, 1 के लिए इसको 60 लग गया भाई, ठीक है, ये बी के लिए हो गया 60। तो बी को काम करने में 60 दिन लगते हैं, ए को 90 दिन लगते हैं। अब क्वेश्चन करने में कोई बड़ी बात नहीं, ए को 90 दिन, बी को 60 दिन, अल्लाह से ले लेते हैं अपन। तो 9 से ले लेते हैं अपन ने, 360 ले ले से, है ना, ले ले 360 ले से, ठीक है। 90 का भाग दो, 90 का भाग दो 0, 4 बार चला जाएगा, 60 का दो 6 बार चला जाएगा, ठीक है। तो 4 दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो देखो कितना होगा? 10। तो दोनों मिलकर करेंगे भैया 36 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 36 दिन में कर देंगे। ये बोला मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो एग्जैक्टली आंसर है 36 दिन। ये भी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बस आपको पहले दिन बनाने थे, पर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे वो अपना आप आ जाता आपका। ये क्वेश्चन नंबर 38 था भैया, ठीक है। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन आप नोटिस कर रहे हैं उसको गौर से देखिए, वो कहीं का आता है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं, क्योंकि गणित के क्वेश्चन इस पारी में ऊपर दे देते, ऊपर ही आ गए थे। अब कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो नीचे आएंगे आपके। MS एक्सेल के स्प्रेडशीट डिफॉल्ट के लिए एक्सेल SX होता है, डायरेक्ट कॉपी में लिखा है। जिन बच्चों ने कंप्यूटर पढ़ा उनमें कंप्यूटर क्वेश्चन भी वैसे ही है। देखो ये वापस चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसी गौर से देखें। अच्छा फोकस किया चक्रवृद्धि ब्याज पे। 60,000 रुपये की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई। तो 2 वर्ष के अंत में देय चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 2 वर्ष के बाद देय चक्रवृद्धि ब्याज बताना तो डायरेक्ट ही लगाना था भी आपको। 1 वर्ष के बाद 1 वर्ष के लिए दे रखी थी, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए दर अलग दे रखी थी आपको। तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI बताना था आपको। तो मैंने लिखा आपके सामने 60,000 रुपये, पहली दर 4% है तो हो गई 104/100, दूसरी दर 5% है तो 105/100, और माइनस 60,000 तो घटाना ही पड़ेगा भैया। अलग अलग दर थी तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना ही पड़ा, बिल्कुल सिंपल है। तो डायरेक्ट सूत्र बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। अब अपन काट दे, जितनी भी जीरो दे रखी तो 4 जीरो तो वैसे भी कट रही थी अपनी, तो 4 जीरो कट रही थी। बस क्वेश्चन में एक खास बात ये थी,
अब भैया आपको गुणा करना था और गुणा करते आपका आंसर आ जाता, मतलब 104 को 5 से गुणा कर दो, फिर 6 से गुणा करके 60,000 घटाना था और 60,000 घटाते विकल्प में एक विकल्प में आपको आंसर मिल जाता। तो ये जरूर थोड़ी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में कराई थी इन्होंने, बस 105 को 4 से गुणा करके 6 से गुणा करना था, या पहले 6 को 105 को 6 पंजे 30 है ना, ऐसे कर दो और 6 1 में 630 हो गया। अब 630 को 104 से गुणा करना था सर, जैसे आप 630 को 104 से गुणा करते हैं 60,000 घटाते तो आंसर आ जाता। अगर आप 104 का पार्ट आप बोल लेते हैं तो बता भी देते थे, ये 0 इसके साथ लिख दो। 104 का 3 बार बोला था मैंने, कितना 312, और 312 कितना हो जाएगा आपका 2, 31 हो गई है ना। अब 104 का पार्ट आप फिर 6 बार बोलो तो 6 चौक 24 मतलब 624, और 624 और 31 कितना हो जाएगा 624 और 31 जोड़ो 5 5 आने कितना हो जाएगा ये तो 655, ये तो ये आ गया आपका 65,520 रुपये। कितना आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं, गुणा करना इजी गुणा था। 65,520 में 60,000 घटा दो 5,520 रुपये आ जाते, कितना आ जाता 5,520 रुपये। ये लो, कोई बड़ी बात नहीं थी, उन्हें कि भाई गुणा भी कोई टफ दिया था, गुणा भी इजी था, अगर आप कर पाते तो गुणा भी करके बता दिया आपको। 54 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और देखिए आप ये चक्रवर्ती व्यास दिया कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए, मतलब कोई समझ लो अगर सेंट्रल लेवल अप्रोच आपने किए तो कॉपीड क्वेश्चन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं दी थी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी थी। और आगे दिखाते हैं आपके सामने क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका ऋण पे है, क्वेश्चन कैसा था देखो। साधारण ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न था। साधारण ब्याज की औसत दर वाले सवाल करते हैं ना, उस पर क्वेश्चन था आपका 8%, पहला भाग तो 8% की दर पर, दूसरा भाग 10% की दर पर, और औसत दर दे रखी थी 8.7%। तो पहले अनुपात निकाल लेते हैं। औसत दर पर आधारित प्रश्न कराते हैं, मतलब सेम टाइप का नाम भी बता रहा हूँ मैं, सेम टू सेम है। इधर आप अंतर करोगे तो 0.7 आ जाएगा, है ना, इधर अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट, देखो 1.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.3। अब पॉइंट हटा दोगे आप 13:7, जो बंटवारा होगा 13:7 में होगा। अब आपको बोला 10% पर दिए गए ऋण की राशि क्या होगी, 10% दिए गए ऋण की राशि आपसे पूछी, कुल राशि दे रखी 25,000, तो 13 और 7 कितना होगा 20 भैया, तो 20 बराबर कितना दे रखा आपको 25,000 रुपये। बंटवारा कर रहे हैं, बंटवारा तो पूरी गणित में एक ही तरीके से करते हैं। तो 20 0 से 0 कट रहा था आपका, और 2 से काट दो 1250 बार, तो 1 बराबर आ गया 1250, 1 बराबर कितना आ गया आपका 1250। अब किसका पूछा आपसे 10% दर पर दिया गया, तो कितना 7 बराबर है, तो 7 से दोनों साइड गुणा कर देते, 7 से इधर गुणा कर दो, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 17, हासिल 1, है ना, तो हासिल 8,750 एग्जैक्टली आंसर आ जाता है आपका 8,750, ठीक है। ये औसत दर का क्वेश्चन था, डायरेक्ट पुटअप किया गया था, कोई बड़ी बात क्वेश्चन में दिखी नहीं मुझे। तो डायरेक्ट अगर पैटर्न पढ़े होते थे तो उन लोगों को बड़े लग रहे हैं क्वेश्चन भैया, जिन्होंने तैयारी नहीं करी है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें पढ़कर चले गए, जिन्होंने पूरी टाइप में नहीं पढ़ी है, मतलब नॉर्मल जैसे 2-2 4-4 घंटे क्लास देख के चले गए। अगर ये औसत दर के पैटर्न अगर हमारे मैराथन देख के भी चले जाते हैं ना आप, उसमें भी क्वेश्चन मिल जाता भैया, ठीक है। तो पॉसिबल ऑफ इवेंट है भैया, तो कोई बड़ी बात थी नहीं। लोग बाग खामा का यूँ बदनाम कर रहे हैं कि छपड़ा से कोई पेपर था बहुत हेवी आया, ऐसा कुछ भी नहीं है, पेपर बहुत अच्छा था। हाँ, यूँ जरूर नहीं है कि ऐसा तुम कह सकते हो थोड़ी देर के लिए कि भाई पटवारी और राजस्थान पुलिस अच्छा था, ऐसा कह सकते हो गणित के लेवल में, है ना। तो बाकी इतना टफ नहीं है। ये तो वो लोग कह रहे हैं जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की या रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने कभी गणित देखी ही नहीं, तो वो लोग तो टफ बताएंगे से, उनके लिए तो गुड़ गोबर सब बराबर है, देखो, है ना। तो वो तो उनके लिए जब बराबर है सही, तो फिर तो वो करेंगे कहाँ से। जैसे कोई बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन के अंदर, वो टफ वेरिएंट है जो क्लास में दिए गए थे, है ना। और ईमानदारी से अगर जो 10 घंटे की मैराथन में 12 घंटे की मैराथन भी पढ़ जाते हैं ना, वो बच्चे भी क्वेश्चन कर पाते इसको। तो अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है मेरा पैटर्न पे सेम टू सेम क्वेश्चन है, नई पारी का रन। इस क्वेश्चन को मैं क्लास में 2 तरीके से बताता हूँ भैया, है ना। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन है सेम आने वाला, इसी वजह से पेपर नहीं दिया था भैया। 19 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कराया मैंने, जिसमें 2 क्वेश्चन रिपीट मिले हैं, है ना, संख्या बदली है। ये तीसरा क्वेश्चन रिपीट है, 19 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का, 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वही हो रहा है, देखो 18वीं पारी का रन दे रखे हैं आपको बाढ़ में, नई पारी का रन, नया औसत ये आपसे पूछा है, x मान लिया, देखो वहां भी वर्दी हो रही थी, यहाँ भी वर्दी हो रही है ना। और आपको जो पुरानी संख्या, देखो नया औसत दिया था, संख्या पुरानी लेनी पड़ेगी, तो संख्या पुरानी कितनी लेनी पड़ेगी, तो 18वीं पारी का रन दे रखे तो पुरानी पारी कितनी रहेगी 17 रहेगी, कितनी रहेगी 17, क्योंकि 18वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा ये पूछा आपसे। अब तो हो गया क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, अरे इनको गुणा कर देते हैं अपन, 17 पंजे कितना होता है 85, हासिल 8 और 17 एकम 17, ये 25.5। अब 92 में 25.5 घटा दो जिसमें आंसर आ जाएगा, तो 92.0 अरे 25.5, इधर हासिल लो 5 आ जाएगा, अरे ये कितना हो गया 11, 11 में 5 गया तो कितना 6, अरे 8 में 2 गया कितना 6, ये आ गया 66.5 का औसत हो जाएगा, नया औसत 18वीं पारी के बाद। ये अपन क्लास में कराते हैं नए औसत के लिए, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए इस तरीके को बताता हूँ मैं,
अमर लेते हैं। देखो हमारे पास में सेम टू सेम पारी वाला इक्वेशन है, सेम टू सेम संख्या बदली सिर्फ। और मैंने आपसे पहले भी कहा 19 तारीख 1 सितंबर सेम ऐसा इक्वेशन है, और वापस यहाँ पर 21 तारीख 1 सितंबर में ये इक्वेशन है। अब आप तो समझ गए होंगे पेपर नहीं दे रहे कारण क्या था भैया, सेम टू सेम क्वेश्चन जो 19 तारीख का पेपर देख जाता वो 21 तारीख को सेम टू सेम क्वेश्चन देख लेता उसमें, है ना, इसलिए पेपर नहीं दिए गए थे भी, है ना, क्योंकि उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, सेम टू सेम पैटर्न पे क्वेश्चन रखे हैं और ईमानदारी से न्यूज़ को ज्यादा हैवी पैटर्न नहीं रखा है ना। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट पता भी, अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया था वो पाई चार्ट पे दिया गया था। पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना था, और मैंने आपको 2 मॉडल पेपर लिए थे भी, आपको याद हो तो 2 मॉडल पेपर डाले थे इसके पहले। एक मॉडल पेपर में तो मैंने आपको याद हो तो डन डायरेक्ट डाला था, आपने देखा 5 सिफ्ट में डन डायरेक्ट आया था, 19 तारीख को ऐसे पाई चार्ट आया। मैंने दोनों मॉडल पेपर बनाए थे, एक में मैंने पाई चार्ट दिया था और एक में डन डायरेक्ट दिया था, मैंने भी दोनों मॉडल पेपर बनाए थे। नोटिस कीजिए आप इसके अंदर, देखो सुनो, ये क्वेश्चन दे रखा है कुल मिलाकर पुरुष संकाय का दे रखा है आपको, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है आपका पुट अप पेरेंट है, तो पुरुष संकाय का 8400 दे रखा है, और सभी स्कूलों में कुल मिलाकर, सभी स्कूलों की बात कर रहे हैं, जो सभी स्कूलों का पुरुष संकाय का 8400 रुपये दे रखा है। यदि स्कूल एफ में संकायों की कुल संख्या, स्कूल एफ है तो संकायों की कुल संख्या 1820, तो स्कूल एफ का महिला संकाय स्कूल बी के पुरुष संकाय से कितना प्रतिशत कम है। देखो यूँ बोला, यदि स्कूल एफ में संकायों की कुल संख्या, हाँ ना, संकायों एफ स्कूल एफ है और इसमें संकायों की कुल संख्या कितनी दे रखी है आपको 1820, कितनी दे रखी 1820, और तो स्कूल एफ का महिला संकाय, स्कूल एफ का महिला संकाय, देखो पुरुष संकाय तो सबका दे रखा है ना, स्कूल एफ का महिला संकाय, अरे ये जो चार्ट दे रखा है ना, ये चार्ट किसका है बताओ, है ना, महिला संकाय का जो दे रखा है ना आपको ABCD, ये चार्ट किसका है बताओ, महिला, क्योंकि पुरुष संकाय का तो कुल दे रखा है आपको, है ना, ये चार्ट दे रखा है महिला संकाय के दर। यदि स्कूल एफ में संकायों की कुल संख्या 1820 रुपये, 1820 सॉरी, तो स्कूल एफ का महिला संकाय, स्कूल एफ का महिला संकाय और स्कूल बी के पुरुष संकाय का, स्कूल बी के पुरुष संकाय से कितने प्रतिशत कम है, स्कूल बी के पुरुष संकाय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो अगर हम बात करें आपके सामने, तो दोनों का जो वेरिएशन है वो आपको दे रखा है। देखो अब सबसे पहले दिन नोटिस करते हैं अपन का पाई चार्ट किसके लिए दिया गया है ना, वो खास बात है। देखो तो देखो गौर से पढ़ो, वहां से ऊपर से नीचे देखा पाई चार्ट 6 अलग अलग स्कूलों में पुरुष संकायों की कुल संख्या प्रतिशत वितरण करता है। देखो अलग अलग 6 स्कूलों के पुरुष संकायों की कुल संख्या का प्रतिशत दर्शाता है, मतलब पाई चार्ट में क्या दर्शा रहा है, पुरुष संकाय, क्या दर्शा रहा है, पुरुष संकाय, है ना। अब पुरुष यदि सभी कुल मिलाकर पुरुष संख्या 8400 है, तो कुल मिला के तो पता चल गया कि पाई चार्ट इसी का है, महिलाओं से इसमें कोई मतलब है नहीं अभी तो, ठीक है। अब आगे पढ़ ले, यदि स्कूल एफ में संकायों की कुल संख्या, संकायों की कुल संख्या 1820 है, तो स्कूल एफ का महिला संकाय, है ना, ये देखो स्कूल बी के पुरुष संकाय से कितना अधिक है। अब स्कूल बी के पुरुष संकाय निकालता हूँ पहले तो मैं, स्कूल बी का पुरुष संकाय, तो पहले तो ये वाला लाइन निकाल दे, स्कूल बी का पुरुष संकाय, ठीक है। स्कूल बी का पुरुष संकाय कितना 20%, तो बी का पुरुष संकाय, स्कूल बी का पुरुष संकाय निकाल देता हूँ मैं, तो ये इसका 8400 रुपये का, या 400 का रुपये नहीं है, 20% है, 2 0 से 2 0 कट गया, 0 8 8 2 16, तो यह आ गया 1680। ये तो पुरुष संकाय आ गया जो पीछे वाली लाइन है अपनी, है ना। स्कूल बी के कुल पुरुष संकायों से कितना प्रतिशत कम है, इससे कितना कम है। अब आ जाता महिला, स्कूल एफ का महिला संकाय, ये बोला यदि स्कूल एफ में संख्याओं की कुल संख्या कितनी है बताओ 18, तो स्कूल एफ का महिला संकाय, ये तो कुल दिया है 1820, तो मैं उसमें से क्या निकाल लेता हूँ, पहले पुरुष का निकाल लेता हूँ एफ का, है ना। तो 8400 का 18% भी निकालना पड़ेगा, एफ के लिए निकाल देते हैं अपन, एफ के लिए पुरुष निकाल देते हैं, एफ के लिए क्या निकाल देते हैं, पुरुष। 8400 का 18%, ये लो 2 0 से 2 0 कट गई, है ना, 18 चौक 72 होगा, हासिल 7 होगा, है ना, 18 चौक 72 हो गया, और 18 कितना होता है ना, 162 144, 144 से 7 कितना हो जाएगा 151, है ना, 144 से 7 7 ऐसे लगा था, और 7 कितना हो जाएगा 151, तो ये 151 ले लिया, तो ये हो गया आपका 1512, ठीक है। अभी बोलो यदि कुल एफ में संकायों की संख्या 18, देखो कुल एफ में संकायों की संख्या कुल संख्या ही है, ठीक है, कुल संख्या, तो स्कूल एफ का महिला संकाय, ये तो पुरुष संकाय है, तो महिला संकाय कितना बचा है, तो कुल संख्या है, तो आप क्या करो 1820 में से 1512 घटा दो, तो शेष आ जाएगा ना, महिला संख्या रह जाएगा। तो चलो महिला संख्या की बात कर लें, तो महिला कितनी बची इसमें से, देखो 8 गया 0, और यहाँ घटाओ 308, तो महिला आ गए 307, तो यहाँ पर आ गए महिला तो आ गए 308,
ये लो, और पुरुष कितने थे 1680, ये लो। अब 308 1680 से कितना प्रतिशत कम है, देखो क्लियर बोला है, 308 1680 से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत 308 1680 से कितना प्रतिशत कम है, तो दोनों का अंतर लिख देते हैं, ऊपर तो अंतर आता है आप जानते हो, तो दोनों का अंतर लिखें, है ना, मतलब 1680 से 308 घटाओ, तो पहले 300 घटाओ 1380 हो जाएगा, 1372 हो जाएगा, तो 1372 तो अंतर हो गया आपका, ठीक है। अब 1372 अंतर होने के बाद फिर किसका भाग लगाओगे, भाग लगाना पड़ेगा, जैसे तुलना कर रहे हैं, कुल पुरुषों की संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो इससे तुलना हो रही है, तो इसी का भाग लगाओ 1680 और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100, बस काटते आंसर आ जाएगा आपका। अब थोड़ा सा देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, काटना तो पड़ेगा इसे थोड़ा सा, तो चलो काट देते हैं पेन बदल के। पर थोड़ी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में जरूर कराई थी उन्होंने, 0 से 0 कट गया था, और 4 से काट दो, 4 चौक 16 2 चौक 8, कटेगा पूरी संख्या है, 3 चौक 12 4 चौक 16 3 चौक 12, है ना, 7 से काट दो, 6 7 42 और 4 7 28, है ना, 4 7 28 और 9 7 63, ये कटेगा आपके सामने, ठीक है। संख्याएं कटने लायक पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं, 2 से काट दो 3 बार और ये 5 बार। अब 49 को 5 से गुणा कर दो, देखो करना पड़ेगा, 9 पंजे 45 हासिल 4 और 4 पंजे 20 और 4 24, है ना, और 3 का भाग लगाओ, 8 या 24 ऐसा होगा आपके सामने, और 1 3 3 और 6 18 6 18, तो एग्जैक्ट आंसर था आपका 81.66%। इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया था वो था 81.66%, बिल्कुल सिंपल। इसमें हल्की सी कैलकुलेशन थी, क्योंकि कैलकुलेशन 3 बार करनी पड़ी थी भी, तो 3 बार कैलकुलेशन, इसलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन, ये अच्छा इस क्वेश्चन कह सकते हो आप, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस कमी वर्दी का सवाल था होने में, तो जो अपन टाइप पढ़ाते हैं आपके सामने, है ना, तो बिल्कुल ईजिली कर सकते थे आप। और आगे देख लेते अगर और क्वेश्चन मिल जाए, एक आध है क्वेश्चन भी है, एलसीएम एससीएम का क्वेश्चन बाकी था अभी, और भी 1-2 क्वेश्चन है नीचे, तो ज़्यादा नहीं बचे, 1-2 क्वेश्चन बचेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए तो अपन बात कर रहे हैं आपसे एलसीएम एससीएम क्वेश्चन, 2 संख्या है 2:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 216 दे रखा है, तो इन संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए भैया। तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो देखो ये 2 है ये 3 है, तो एससीएम क्या मान ले अपन, यूँ मान लो 36 ऐसी संख्या मान ले जो 36 इन दोनों को गुणा कर दें तो फिर ये आ जाए, तो 2 को और 3 को गुणा किया था 6 तो आ रहा है, 6 को कहीं से गुणा करके 216 आ जाए, एलसीएम तो भी होता है, और 6 को 36 से गुणा कर दो 216 आ जाता है, 6 को 36 से गुणा कर दो कितना आ जाता है 216 आ जाता है। इसका मतलब इस दोनों को 36 से गुणा कर दो, तो ये पहली संख्या तो 72 हो जाएगी और दूसरी संख्या 108 हो जाएगी, पहली संख्या 72 हो जाएगी और दूसरी संख्या 108 हो जाएगी, उनका एलसीएम जो है 216 हो जाएगा। अब आपसे पूछा दोनों संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या 72 है और दूसरी 108 है, दोनों को जोड़ोगे 180 आ जाएगी। ये बिना पेन चलाने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपली आप कर सकते थे, तो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा आपका 180। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं थी, अप्रोच भी बड़ी नहीं थी, आसानी से कर पा रहे थे अपन। और भी देखते हैं अगर क्वेश्चन मिलता है तो देख लेते हैं, ज़्यादा नीचे चला गया तो क्वेश्चन नहीं था अपना, अपने पूरे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब अपना आखिरी क्वेश्चन जो था वो यही था भैया, जिसमें अपने 180 आंसर आए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113। इस प्रकार से थी ये 21 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, क्योंकि इससे पटवारी पुलिस से अच्छा था ना, लेवल ठीक ठाक था, हाँ, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, ईमानदारी से अगर क्लास पढ़ी तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात थी, इंपॉर्टेंट क्लास थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया और 6 शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आप मैथ के देखना चाहते हैं हम चैनल के माध्यम से, और आगे वीडियो और रीड मेंस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग मैथ पढ़ना चाहते हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लास हम रोजाना आपके लिए लेकर आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।